ओके स्टूडेंट, तो पिछले क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे थे हाउ कैन वी फाइंड आउट द आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज प्रेजेंटेशन, फिशर प्रेजेंटेशन एंड सोहर्स प्रेजेंटेशन, राइट। और सोहर्स प्रेजेंटेशन में एक टाइम जब सोहर्स प्रेजेंटेशन में इन्वर्टेड बाई रहेगा उस टाइप का शेप, तो हम लोग को निकालने का तरीका बताए थे, मिरर इमेज ले लीजिएगा। नहीं तो एक एग्जांपल से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, फाइंड आउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ सेंटर। आप लोग अपना अटेंडेंस लगा लेंगे स्टूडेंट, 25/20 अभी लगाए हैं। फाइंड आउट आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ कायरल सेंटर। ये भी मेरा कायरल है और ये भी मेरा कायरल है, इट राइट। क्या इसको G1 मान लिया जाए? प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? हाँ, जस्ट 1 मिनट हुआ है। ये एग्जाम्पल लिया हूँ और इसी का दोनों सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? 1, इसको A2 रहेगा, A3 रहेगा, A4 रहेगा, करेक्ट ना। और जहाँ तक मैं बताया था कि इसमें बॉटम बिल्कुल जस्ट लाइक फिशर था, नहीं? चलिए 1 2 3 4 कहाँ से कहाँ जाए स्टूडेंट? 1 से 3 पे भाया 2 ना, मतलब ए से, राइट। तो वहाँ का जो आया है वो एक्चुअली इसका आंसर है, करेक्ट ना। तो आपने इसका तो निकाल लिया, इसका निकालने के लिए ऐसे फिर करेंगे। इस सेंटर का निकालने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखेंगे, HCH3 Br और इसको G2 मान लिया जाए। बट अगर उल्टा बाई रहेगा तो सबसे पहले इसका मिरर इमेज लेने के लिए बोला था आपको, समझे? याद है ना? मतलब बॉटम लाइन मिलना चाहिए, तो इसका मिरर इमेज लीजिएगा तो ऐसा बनेगा और एच सबसे नीचे दिखेगा, राइट। अब G2 यहाँ पर नजर आएगा। बट एक अच्छा बात ये रहा कि देखिए, मैं कोई सोच कर नहीं लेकिन रैंडमली, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इसका तो थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जानबूझ के मैं ये चीज़ यहाँ पे दे दिया था। अब यहाँ पे एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट है या लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी बॉटम लाइन पे है? तो 1 से 3 पे भाया 2, 2 के होते हुए, करेक्ट ना। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? यस है। इसका जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिया था वो एक्चुअली एसएस कॉन्फ़िगरेशन है दोनों का, राइट।
इसका मतलब किसी भी कायरल सेंटर का, किसी भी पार्टिकुलर गिवन कायरल कार्बन का, कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन दो ही हो सकता है, एस नहीं तो आर। करेक्ट, ऑप्टिकल आइसोमर में एस नहीं तो आर। कैसे किसी एक्टिव डबल बॉन्ड के अबाउट, वन ऑफ द डबल बॉन्ड के अबाउट, या तो ई नहीं जो जेड, नहीं तो सिस, नहीं तो ट्रांस, राइट? दो ही तो हो सकता है। हाँ बोलिए। नॉनक्लेचर में अब इसमें प्रॉपर आपको पेरेंशियल मानना पड़ेगा। पेरेंशियल मानने के बाद यहाँ से जाएंगे तो आप जहाँ पे मिलेगा ना उसको एस कर दीजिएगा। एस को लिख दीजिएगा जहाँ पे 3 क्लोरो और साथ में ब्रैकेट में एस कर दीजिएगा, समझिए, या जो भी रहेगा। हो गया ना? इसको हटाएं। सबको क्लियर है एवरीवन? इसका मतलब आप क्या, मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर रहूं कि बेज में हो, फिशर में हो या सोहर्स में हो, आप लोग एटलीस्ट आर एस निकाल पाएंगे? चलिए, ओके एवरीवन, अभी जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसके हेल्प से हम लोग पूरा ऑप्टिकल आइसोमर को सही से समझ पाएंगे। इसको मैं लिख भी देता हूँ। नोट दैट एनी टू स्ट्रक्चर, note that if any two structure having same configuration on all respective chiral center will be identical isomer, will be identical or repeated optical isomer। चलिए देखिए, तो पहला पॉइंट क्या लिखे? नोट दैट इफ एनी टू स्ट्रक्चर हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑन ऑल रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन, विल बी आइडेंटिकल और रिपीटेड ऑप्टिकल आइसोमर, दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रू। मतलब किसी भी दो स्ट्रक्चर को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और उसके रेस्पेक्टिव कायरल कार्बन पे, रेस्पेक्टिव का मतलब समझाऊंगा, रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे अगर आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, मतलब उसका एक पे आर है, उसके रेस्पेक्टिव पे भी दूसरे में भी आर ही है, मतलब वो डिफरेंट नहीं, आइडेंटिकल ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा। समझे स्टूडेंट? चलिए इसको हटाएं।
इसका एक और स्टेटमेंट रहेगा। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास किसी भी कंपाउंड में 3 कायरल सेंटर है, राइट। 3 कायरल या 10 कायरल सेंटर है, एट वर्स्ट 10 कायरल सेंटर है। 10 कायरल सेंटर का कोई कंपाउंड है और उसका 2 स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। 10 आउट ऑफ 10 9 रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे डिट्टो वही कॉन्फ़िगरेशन आ गया। 1 2 3 4 नंबरिंग करके जब मैंने कंपेयर किया रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ, रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ, तो 9 पे रिपीट हो गया, 1 पे डिफर कर गया, तब उसको आइडेंटिकल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ऑल लिखा हुआ था नहीं, इसका मतलब जितना भी है उसमें अगर 1 पे भी डिफर कर गया मतलब फिर वो आइडेंटिकल ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। करेक्ट, इसका उल्टा तो ही रहेगा ना। इसका मतलब है कि किसी भी 2 ऑप्टिकल आइसोमर जहां पे कायरल कार्बन है उसमें डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए क्या चाहिए? किसी भी एक रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे बस जस्ट डिफरेंट हो, सब पे डिफरेंट नहीं, किसी एक पे भी डिफर कर जाएगा मतलब डिफरेंट कंपाउंड है, राइट। ठीक है, जो सेम होने का क्राइटेरिया था, सेम होने का क्राइटेरिया था कि सब पे सेम होना पड़ेगा आइडेंटिकल होने का, तो डिफरेंट होने का उसी का उल्टा, एटलीस्ट 1 पे डिफरेंट हो जाएगा तो डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? यहां देखिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि यहां देखिए, इस कायरल कार्बन का इस कायरल कार्बन का रेस्पेक्टिव कार्बन, क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं? रेस्पेक्टिव कायरल कार्बन का मतलब इसका रेस्पेक्टिव ये है, इसका मतलब यहाँ पे जो 4 ग्रुप है वही 4 ग्रुप यहाँ पे भी है, समझे? रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का मतलब इसको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना लिखते रहिएगा। रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का मतलब कि इस कायरल सेंटर से जो 4 ग्रुप लगा हुआ है इस स्ट्रक्चर में उस कार्बन से वही 4 ग्रुप अगर रहेगा, किसी पार्टिकुलर कार्बन से वही 4 ग्रुप जो यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, वही 4 ग्रुप अगर किसी इस सेकेंड वाला स्ट्रक्चर में अगर नजर आ रहा है मतलब इसका रेस्पेक्टिव कायरल कार्बन ये है। तो सर मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे तो भाई तो पहला ही लाइन है आइसोमेरिज्म का, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो बार बार ये सोचने का रिक्वायरमेंट है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट रहेगा तो सब आप काम करेंगे क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट रहेगा तो आइसोमर होगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहना पड़ेगा, राइट। तो अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल या डिफरेंट? स्ट्रक्चर वाइज तो आइडेंटिकल ही है, राइट। स्ट्रक्चर वाइज सेम है, राइट। स्ट्रक्चर वाइज आइडेंटिकल है, बट स्टीरियो वाइज, स्टीरियो का 2 पार्ट, कॉन्फिगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में हम लोग ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं, राइट। तो कॉन्फिगरेशनली ये सेम है या डिफरेंट है? तो कॉन्फिगरेशनली सेम है या डिफरेंट है, तो कॉन्फिगरेशनल में 2 बात, ज्योमेट्रिकल भी देखते हैं और ऑप्टिकल भी देखते हैं। ज्योमेट्रिकल तो यहाँ पे हो नहीं रहा है तो देखेंगे क्या? ऑप्टिकल, राइट। तो इसका निकालिए कॉन्फिगरेशन, आर या एस फास्ट। एस है, चलिए 1 से 3 पे भाया 2 नहीं, एस है। इसका क्या है स्टूडेंट? इसका एक्सचेंज किए थे सेकंड का, एक्सचेंज करने के बाद HCl Br CH3 R, तो क्या दोनों रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या सेम रहा? नहीं, डिफरेंट है। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिकल या डिफरेंट कंपाउंड, स्ट्रक्चर वाइज सेम बट कॉन्फिगरेशनली डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर, राइट।
समझ गए ना। इसका मतलब है कि आज के बाद कोई भी दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ऑप्टिकली सेम है या डिफरेंट है, उसके लिए ऑल रेस्पेक्टिव सेंटर पे अगर रिपीट हुआ था, सेम हुआ था, तो बोलते हैं आइडेंटिकल ऑप्टिकल आइसोमर है। लेकिन अगर डिफरेंट है, किसी एक पे भी अगर डिफरेंट हो गया, मतलब वो डिफरेंट है, राइट। लेकिन यहाँ तो एक ही कायरल सेंटर था, तब तो एक ही, और एक कायरल सेंटर रहेगा भाई, अगर ओनली वन कायरल सेंटर रहेगा तो कितना ऑप्टिकल आइसोमर मिलने का चांस रहेगा? या तो आर नहीं तो यस, यही तो रहेगा ना। या तो आर वाला और नहीं तो एस वाला। कैसे एक्टिव डबल बॉन्ड के अबाउट बोलते थे, या तो ई नहीं तो जेड, दो ही ऑप्शन था। वैसे ही किसी कायरल सेंटर के अबाउट, अगर वो एक कायरल सेंटर है, मैक्सिमम कितना ऑप्टिकल आइसोमर का कॉम्बिनेशन बन सकता है सर? इधर एस नहीं तो आर, करेक्ट। इसका मतलब अच्छा है। किसको? ओके ओके यस, हाँ हाँ, फिर भी अलग है, यस। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो मैं ऐसे घुमा दिया हूँ नहीं, तो एक्चुअल में अब देखिए डेप्थ का बात क्या है, ध्यान सुनिएगा। डेप्थ का बात, ये 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में समझा रहा हूँ, राइट। तो एक्चुअली में लेट अस सपोज कि सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। मान लेते हैं कि मेरा समथिंग कुछ ऐसे है, एच बी आर सी एल सी एस 3, करेक्ट। अब अगर इसको खींच कर नीचे लाइएगा, मतलब एच को नीचे कर दीजिएगा, मतलब इस पूरे ऑर्बिटल को नीचे, तो ये तीनों ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर आर है तो जस्ट उल्टा हो गया तो क्या हो जाता है? एस हो जाता है। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वही तो कल के क्लास में SN2 समझा रहा था। पुल कर लेते हैं स्मॉलर लॉब को, तो नहीं था कि आगे चल के सब जुड़ने वाला है धीरे धीरे। चलिए इसको हटाएं। तो अगर कमिंग एग्जाम क्रैश कोर्स वाले बच्चे अगर नीट या जेई मेन में या सीडब्ल्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों आइडेंटिकल डिफरेंट, निकाल लीजिएगा। अब तो बन जाएगा। लिखते जाइएगा स्टूडेंट। चलिए यूनिवर्सल स्टेटमेंट तो आपको याद है ना, अभी जस्ट लिखवाए थे कि किसी भी दो स्ट्रक्चर को अगर आपस में कंपेयर करते हैं और उन दोनों स्ट्रक्चर के ऑल रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे अगर कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है, सेम रहता है ऑल रेस्पेक्टिव पे, तो वो दोनों आपस में रिपीटेड ऑप्टिकल आइसोमर है, राइट। तो मुझे 1 से लेकर 5 तक को आपस में कंपेयर करना है, मतलब फर्स्ट का कंपेयर सेकंड के साथ, फर्स्ट का कंपेयर थर्ड के साथ, फर्स्ट का कंपेयर फोर्थ के साथ, फर्स्ट का कंपेयर फिफ्थ के साथ, कंपेयर करके देखना है कि फर्स्ट के साथ कौन कौन आइडेंटिकल है, कौन कौन डिफरेंट है, राइट।
तो उसके लिए सर सब में RS निकालना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा, करेक्ट। चलिए इस सेंटर का मुझे आप बता सकते हैं R है या S है, रफ वर्क करके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ रोशन कुमार, ध्यान से देखना। हाँ पूरे को रोटेट करें, ऐसे घुमा दें, ऐसे, अच्छा ऐसे। मैं सजेस्ट करूँगा कि उसको तोड़ कर ऐसे निकाल लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। इसे जो सिस्टमेटिक वे है उसमें ज़्यादा फास्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा फास्ट रहिएगा, उसमें वो काम कीजिएगा भैया, मन में एक डर बैठा रहेगा, पता नहीं उल्टा हो जाए, राइट। इसका कौन सा आया, R या S? सबका एवरीवन। इसका क्या आया है, पक्का? चलिए अब 1 मिनट रुकिएगा। फर्स्ट और सेकेंड में इसका रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर इसमें कौन रहेगा, ऊपर वाला रहेगा या नीचे वाला रहेगा? इसका रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ, तो व्हाट मीनिंग ऑफ रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर? इससे जो 4 ग्रुप रहेगा वही 4 ग्रुप यहाँ पर जिस कायरल सेंटर से अटैच रहेगा उसी को उसका रेस्पेक्टिव मानेंगे, राइट। तो इसका रेस्पेक्टिव नीचे वाला है या ऊपर वाला है इसमें? सर एक इसका रेस्पेक्टिव ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला का रेस्पेक्टिव ऊपर वाला होता है, मेरी बातों को इंटरप्रेट नहीं मत कीजिएगा। होता ना जैसे जर्नलिस्ट लोग करते हैं या जो भी करते हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कुछ इंटरप्रेट कुछ और कर दे बीच में से एक लाइन निकाल के, राइट। वो नहीं करना है। इसका रेस्पेक्टिव ए मतलब ऊपर वाला से नहीं, यहाँ पे जो 4 ग्रुप रहेगा वही 4 ग्रुप यहाँ पे रहना चाहिए, राइट। तो सर ये 4 ग्रुप यहाँ पे है, ओके। तो आप और इसका रेस्पेक्टिव ये वाला रहेगा या इसका रेस्पेक्टिव ये रहेगा? सर इसका रेस्पेक्टिव ये रहेगा, करेक्ट। तो भाई इसका एस था, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा लाभ उठा लेंगे, बोलिए क्या? सर ध्यान से अगर देखिएगा तो ये 2 ग्रुप का आपस में एक्सचेंज हुआ है, राइट। आउट ऑफ 4 अगर 2 का एक्सचेंज होता है तो इतना मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लीजिए, इसका सरार हो रहेगा, राइट। आउट ऑफ 4 ग्रुप किसी 2 का आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है, पिछले क्लास में समझाए थे। यहाँ भी तो 2 का ही ग्रुप एक्सचेंज हुआ है, बाकी CH3 और ये वाला ऊपर ही है, राइट। तो क्या इसको एस लिख दें? चलिए अब यहाँ पे अगर निकाल लिए तो नहीं लगता इसके हेल्प से सर इसका निकाल लेंगे। एक बार मेहनत किए उसका बाद में बैठ के फ़ायदा उठाना है। सर यहाँ से इससे कंपेयर करते हैं तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज नजर आता है, राइट। तो अगर इसको इसके साथ देखिएगा तो ये दोनों ग्रुप आपस में एक्सचेंज हुआ है, तो मतलब ये आर था तो ये एस कर दे, समझे एवरीवन? और यहाँ पे देखिए तो अगर इसके साथ इसका देखिएगा तो कितना ग्रुप को आपस में एक्सचेंज किया हूँ, यहाँ भी सर 2 इसके रेस्पेक्ट में, बी आर को यहाँ CH को यहाँ एच जहाँ पे है वहीं पे रह दिए, इसका मतलब ए आर हो जाएगा, राइट। अब हाउ अबाउट फर्स्ट का ऊपर वाले का रेस्पेक्टिव फोर्थ में कौन सा रहेगा, ऊपर वाला रहेगा या नीचे वाला रहेगा? यस, इसका रेस्पेक्टिव अब यहाँ पे ए रहेगा, समझे। ये दोनों आपस में रेस्पेक्टिव रहेगा, करेक्ट ना। इसलिए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी काम कर सकते हैं, दिस इज द वजह कि जो 2 ही लाइन का स्टेटमेंट था बट उसमें मैंने रेस्पेक्टिव टर्म यूज किया, नहीं बोला कि ऊपर वाले साथ कंपेयर करना है। इसलिए चांसेस ऐसा भी रहेगा कि ऊपर OH वाला कायरल सेंटर ऊपर में है, यहाँ पे OH वाला कायरल सेंटर नीचे में है, इसका मतलब वहाँ पे ऊपर वाला का रेस्पेक्टिव यहाँ पे नीचे वाला है, राइट। यहाँ वहाँ पे नीचे वाला का रेस्पेक्टिव फर्स्ट में नीचे वाला का रेस्पेक्टिव यहाँ पे ऊपर वाला है, करेक्ट ना एवरीवन? चलिए अब यहाँ पे दोबारा इसका निकालना पड़ेगा,
उपाय नहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए। यहाँ तक मैक्सिमम लाभ हम लोग उठा लिए फर्स्ट का निकालने का, राइट। अब दोबारा इसका निकाल के बताइए, डू इट फास्ट। 4 में कैसे करेंगे, ऐसे उल्टा? कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि इसको थोड़ा सा फिर से निकाल दीजिए। क्या आप लोग का भी ऊपर वाला कैसा आया है? और नीचे वाला का आ रहा है? तो इसका फिर क्या रहेगा? इसमें तो H और CH3 को एक्सचेंज कर दिए R, और इसमें भी H और CH3 को एक्सचेंज कर दिए S, करेक्ट। मतलब मोटा मोटी सर हम लोग सबका निकाल के रेडी हो गए, करेक्ट ना एवरीवन? चलिए, ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आ गए? चलिए यहाँ देखिएगा, अब ध्यान से देखना है। फर्स्ट और सेकेंड आपस में सेम है डिफरेंट? आर डिफरेंट, करेक्ट। ऑप्टिकल आइसोमर। व्हाट अबाउट फर्स्ट का थर्ड के साथ? आइडेंटिकल, करेक्ट। व्हाट अबाउट फर्स्ट का फोर्थ के साथ? फर्स्ट का फोर्थ के साथ? सर फर्स्ट एंड फोर्थ तो डिफरेंट है, राइट? करेक्ट ना? एंड फर्स्ट, यहां देखिएगा, सेकेंड का फोर्थ के साथ? सेकेंड का फोर्थ के साथ? ध्यान से देखिएगा, सेकेंड का फोर्थ का कंपेयर कीजिएगा तो इसका रेस्पेक्टिव ये है, करेक्ट। तो यहाँ पे आर है तो यहाँ भी तो आर है, बट सिर्फ एक पे आइडेंटिटी सेम होने से नहीं काम चलेगा, सब पे सेम होना पड़ेगा। तो ए आर यहाँ पे एस तो यहाँ भी एस, तो क्या फर्स्ट एंड फोर्थ आइडेंटिकल है? तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर आइडेंटिकल। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो आपस में कौन सा ऑप्टिकली सेम है और कौन सा ऑप्टिकली डिफरेंट है, मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशनली सेम है, वो निकाल पाएंगे। चलिए, हो गया ना? तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट का सेकेंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का, हाँ स्टेटमेंट पढ़िए सबसे पहले शुभांकर। स्टेटमेंट मैंने क्या लिखवाया है पढ़ी तो। फोर्थ वाला आर एस होना चाहिए था। चेक कर लेते हैं, ऊपर वाले कार्य सेंटर का चेक करते हैं। BRH CH3, इसको G1 मान लेते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4, H G1 BR CH3 1 2 3 4, 1 से 3 पे वाया 2 एस तो है, ठीक तो है। चलिए, हाँ शुभांकर पढ़े स्टेटमेंट। अब मुझे समझाइए, ये मान के समझाइए कि आप ही टीचर अभी बने हुए हैं। बोले तो स्टेटमेंट क्या है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट? विल बी आइडेंटिकल और रिपीटेड ऑप्टिकल आइसोमर, राइट। इसका मतलब किसी भी दो स्ट्रक्चर को अगर आपस में कंपेयर कर रहे हैं
दो स्ट्रक्चर को, मतलब स्ट्रक्चर वाइज सेम है, और उसका रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे, ऑल रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे बिल ऑल पे, नॉट एक पे, सारे के सारे पे, राइट। अगर वही कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो वो दोनों आपस में कॉन्फ़िगरेशनली सेम आइसोमर रहेगा, करेक्ट। कॉन्फ़िगरेशनली सेम आइसोमर रहेगा मतलब मैं एक साथ बहुत बड़ा लाइन बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों के लिए हो जाएगा ये बात, ठीक है। तो देखिए इसका रेस्पेक्टिव सेकेंड और फोर्थ का अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो इसका रेस्पेक्टिव किसको मानिएगा, इसका रेस्पेक्टिव कौन रहेगा भाई, इसका रेस्पेक्टिव यहाँ पर खोजेंगे ना इसमें कि फोर्थ में कौन रहेगा, इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे, नहीं वही उनका कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले का ऊपर वाले से नहीं बोला हूँ, रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ कंपेयर करके कंक्लूजन देना है, राइट। तो इसका रेस्पेक्टिव ये है, करेक्ट। तो यहाँ पे आर है तो यहाँ भी तो आर है, करेक्ट ना। और इसका रेस्पेक्टिव किसको मानिएगा, तो यहाँ पे एस था तो यहाँ भी तो एस आ गया, दैट्स वाई बोथ आर आइडेंटिकल ऑप्टिकल आइसोमर, राइट। अब आप लोग का होना चाहिए कि एक मिनट, जब मैं किसी पॉइंट को समझाते रहूँगा थोड़ा वेट कीजिएगा स्टूडेंट। तो ये बात फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ आपस में आइडेंटिकल है, ये बात क्लियर हो गया। यही बात मैं बार बार बोल रहा था कि ऊपर वाला का ऊपर वाले से नहीं कंपेयर करेंगे और नीचे वाला का नीचे वाला के साथ नहीं। अब आप लोग 7th और 8th क्लास का स्टूडेंट नहीं है, रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इस कायरल सेंटर से जो 4 ग्रुप है वही 4 ग्रुप इसमें कौन सा कायरल कार्बन पे है, मतलब वो उसका रेस्पेक्टिव कहलाएगा, करेक्ट। चलिए हाँ बोलिए शाहबाज। आज का फर्स्ट क्लास से तो वही मैं बात बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से मैंने रेस्पेक्टिव दो कायरल कार्बन किसी दो स्ट्रक्चर में आपस में रेस्पेक्टिव कैसे रहेगा, इसको ऐसे मानिए कि इस स्ट्रक्चर में किसी, यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि किसी कायरल कार्बन पे ए बी डी और ई है, करेक्ट ना। तो दूसरे स्ट्रक्चर में उस किसी कार्बन पे ए बी डी ई, यहाँ पे जो 4 ग्रुप है वही 4 ग्रुप दूसरे स्ट्रक्चर में जिस कायरल कार्बन के पास रहेगा वही इसका रेस्पेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, मैं थोड़ा सा समझ में आ गया कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, इस रेस्पेक्टिव वाला टर्म में कन्फ्यूजन हो गया नहीं। अब हाँ भी नहीं बोलते हैं, कन्फ्यूजन है फिर भी हाँ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे OH है, कौन कौन सा ग्रुप है, 4 ग्रुप में काउंट करता हूँ, OH H CH3 G1, इसका नाम जीवन दिया जाए। यही 4 ग्रुप खोजिए तो इसमें किस कार्बन के पास है, क्या इसके पास है सर, OH CH3 H और G1, राइट। इस कायरल कार्बन के पास क्या वही 4 ग्रुप है जो इस कायरल कार्बन के पास है, इसका मतलब इसका रेस्पेक्टिव कौन रहेगा, ए रहेगा, राइट। अब इस कार्बन के लिए देखते हैं, एक ग्रुप है CH3, एक ग्रुप है Br, एक ग्रुप है H, इस पूरे को G2 बोले तो इसके पास 4 ग्रुप कौन कौन सा, H CH3 Br और G2, क्या है। अब इस पे काउंट कीजिए, Br H CH3 और ए हो गया G2 नहीं G2, 4 ग्रुप। तो क्या यहाँ पे जो 4 ग्रुप है वही 4 ग्रुप यहाँ पे है, मतलब इसका रेस्पेक्टिव ये हो गया, करेक्ट। तो अब किसी को कंफ्यूजन कि कैसे, हाउ कैन बी कंपेयर कि किसका रेस्पेक्टिव कौन है, बहुत आसान है। जो उस किसी कायरल कार्बन पे पार्टिकुलर कायरल कार्बन का, एक ही बात दोनों को मिलाकर नहीं, इसको पहले इसको लेके चलिएगा, इसका रेस्पेक्टिव खोजना स्टार्ट कीजिएगा, किसका रेस्पेक्टिव कौन है, राइट। मान लेते हैं कि गुरुकुल ग्रामर के या किसी भी स्कूल का एक ग्रुप का बच्चे कहीं पे गया, करेक्ट, और फिर भीड़ में ऐसे आपस में मिक्स हो गया, अब फिर आपको अपने ग्रुप का खोजना है तो आप तो कंपेयर कीजिएगा ना भीड़ में से कि हाँ मेरा ग्रुप का कौन है। वैसे ही ये मैंने इस कायरल कार्बन को उठाया और इसमें 2 कायरल कार्बन है, मैं खोजा हूँ इसका रेस्पेक्टिव कौन किसे बोले, नीचे वाले को बोले या ऊपर वाले को बोले, फिर डिफिनेशन आएगा रेस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, राइट। तो रेस्पेक्टिव का मतलब कि किसी पार्टिकुलर कायरल कार्बन पे जो 4 ग्रुप है
वही 4 यहाँ दिखना पड़ेगा। जिस कायरल कार्बन के पास वही 4 ग्रुप मिलेगा वो उसका रेस्पेक्टिव कहलाएगा, राइट। ठीक, किसी को डाउट? हाउ कैन बी कंपेयर कि किसका रेस्पेक्टिव कौन है? बोलेंगे ही नहीं, इतना कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, बोलने में तकलीफ है, सोचिए तो। मतलब अनम्यूट करके भी नहीं बोल सकते हाँ सर ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो कमिंग एग्जाम में फीचर प्रेजेंटेशन में अगर 2 स्ट्रक्चर ऐसे आपके सामने रख दिया जाए और पूछा जाए बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर डिफरेंट, करेक्ट, तो इस टाइप का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, वो तो आंसर हो जाएगा ना। चलिए स्टूडेंट, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एक लाइन लिखिए तो, आइसोमरिज्म प्रोड्यूसिंग ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, आइसोमरिज्म प्रोड्यूसिंग ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब समझते हैं ना, जो प्लोरिमेटिव से पास करने के बाद या तो डेक्स्ट्रो बन जाए नहीं तो लेवो बन जाए, राइट। आइसोमरिज्म प्रोड्यूसिंग ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। Isomerism producing optically active isomer are called optical isomerism. But it is very important to note that, continue करना है, but it is very important to note that in optical isomerism, either, but it is very important to note that in optical isomerism either all optical isomer are optically active, either all optical isomer are optically active, or some are active and some are inactive, or some are active and some are inactive. अब बोलिए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का डिफिनेशन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पहला मैंने क्या बोला, ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें जो आइसोमर है वो क्या रहे, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब आइसोमरिज्म प्रोड्यूसिंग ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इस इवेंट को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलेंगे। बट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में समटाइम्स ऐसा होगा कि कुछ एक्टिव भी रह सकता है, या तो ऑल सारा एक्टिव का एक्टिव रहे, इधर ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, या सम आर एक्टिव और सम आर इनएक्टिव।
करेक्ट ना? बट इसमें एक लाइन आपने छोड़ दिया। देखिए मैंने क्या बोला, या तो ऑल आर एक्टिव या कुछ एक्टिव और कुछ इनएक्टिव। बट मैंने ये बोला क्या कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑल आर एक साथ इनएक्टिव। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर है तो उसमें कभी भी ऐसा आपको इवेंट नहीं मिलेगा कि एक साथ सारा का सारा इनएक्टिव आइसोमर मिले। करेक्ट? नोट करके लिखिए, नोट करके। नोट दैट in any case of optical isomerism, note that in any case of optical isomerism, all optical isomers cannot be inactive. Note that in any case of optical isomerism, all optical isomers cannot be inactive. ठीक है? चलिए एक और पॉइंट लिखिए। नोट दैट if compound having chiral carbon note that compound having chiral carbon and ऐसे लिखिएगा, सॉरी, note that if compound having chiral carbon then optical isomerism certainly occurs। मतलब अगर कंपाउंड में कायरल कार्बन रहेगा तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का इवेंट पक्का होगा ही होगा। करेक्ट? ठीक है ना एवरीवन? बट यहाँ ध्यान सुनिएगा, कायरल सेंटर होने का कंडीशन क्या था? किसी भी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। वैसे ही ऑफ जैसे कैसे बताया गया था, चेन आइसोमरिज्म का कंडीशन क्या रहा होगा, टॉटोमरिज्म का कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंडीशन क्या है, राइट? वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का भी कंडीशन लिखवाऊंगा थोड़ा देर के बाद, राइट? अभी मैं आप व्हाट द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा मतलब 100% होगा ही होगा, उसका क्राइटेरिया क्या है वो अब मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है? बस एक पॉइंट लिख कर छोड़ दिए हैं। बोलिए क्या? कि किसी भी कंपाउंड में कायरल सेंटर रहेगा तो वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा ही होगा, राइट? बट दिस इज नॉट कंपल्सरी कंडीशन। कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर है जिसमें विदाउट कायरल सेंटर भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का इवेंट होता है, विदाउट कायरल सेंटर। इसका मतलब कायरल सेंटर अगर ऐसा है कि कायरल सेंटर रहेगा तो होगा ही होगा, पर सम ऑफ केसेस में कायरल सेंटर नहीं है फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रहा है, मतलब प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट द कंपल्सरी कंडीशन, राइट? इसका मतलब यही हुआ ना, कायरल सेंटर है तो हो रहा है, मतलब वो वहाँ पे होगा ही होगा। लेकिन सम ऑफ द केस में कायरल सेंटर नहीं भी है और वहाँ भी ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर नज़र आता है, वहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इट मीन्स व्हाट? ये दोनों चीज़ को अगर एक साथ मिला दिया जाए और तब पूछा जाए इज इट प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज द कंपल्सरी कंडीशन? नहीं, अगर प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर ये कंपल्सरी कंडीशन रहता तो विदाउट कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव होता ही नहीं, राइट? इसलिए अभी मैंने सिर्फ लिखवाया क्या कि कायरल सेंटर किसी भी कंपाउंड में रहेगा तो वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा ही होगा। इसका मतलब यही नहीं कि वही कंपल्सरी कंडीशन है। ठीक है? समझ गए स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलिए, तो भाई हम लोग के सिलेबस में मैक्सिमम जो यहाँ पे देखेंगे ऐसे 4 कायरल सेंटर तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बायोमोलिकुल्स में आपको 4 कायरल सेंटर तक पढ़ना है। बट यहाँ के लिए ऑप्टिकल आइसोमर में क्या हो सकता है, इधर ऑल आर एक्टिव, एक्टिव का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है स्टूडेंट?
यहाँ देखिए इधर ऑल आर इंडिविजुअली एक्टिव, करेक्ट ना। और एक्टिव एक्टिव रहेगा तो क्या हो सकता है, या तो डेक्स्ट्रो रहेगा नहीं तो लेवो रहेगा, राइट। एक्टिव हो के एक्टिव में भी उसका दो चांस, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और नहीं तो लेवो रोटेटरी, करेक्ट ना। एक्टिव है तो उसका डिविएशन या तो राइट वर्ड देखेगा नहीं तो लेफ्ट वर्ड, एक केस से। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, समर एक्टिव एंड समर इनएक्टिव। ये डिवीजन करते ही अब आपके माइंड में एक उथल पुथल हो रहा होगा, सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कहाँ पे एक्टिव, कहाँ पे ऑल आर एक्टिव रहेगा, कहाँ पे कुछ एक्टिव कुछ इनएक्टिव, राइट। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। या मिरर इमेज समझने से पहले छोड़िए। स्टूडेंट, अरे कायरल सेंटर 1 रहेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना होना चाहिए। अगर कायरल सेंटर 1 रहेगा तो हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर आर पॉसिबल, मैक्सिमम 2 ही ना। अरे कायरल सेंटर 1 रहेगा तो एक आर वाला रहेगा और एक एस वाला रहेगा, करेक्ट। इससे ज़्यादा रहेगा। चलिए, और कायरल सेंटर अगर 2 रहेगा तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है बोलिए तो। 4, कौन कौन सा, आर आर, एस एस, आर एस। इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन आप सोच पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे। लिखिए, जैसे कुछ ऐसा ही है कि अगर एक एक्टिव डबल बॉन्ड है तो मैक्सिमम 2, सिस नहीं तो ट्रांस, या ई नहीं तो जेड। 2 है तो सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस, ट्रांस ट्रांस, राइट। 4 से ज़्यादा तो सोच ही नहीं पाते। वैसे ही कायरल सेंटर 1 है तो या तो उस कायरल कार्बन का आर रहेगा नहीं तो एस रहेगा। अगर 2 कायरल सेंटर है तो दोनों सेंटर का बोलना पड़ेगा नाम, राइट। ऊपर वाला भी आर, नीचे वाला भी आर, ऊपर वाला भी एस, नीचे वाला भी एस, ऊपर वाला आर, नीचे वाला एस, ऊपर वाला एस, नीचे वाला आर, करेक्ट। अगर फिशर प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं तो। और अगर कायरल सेंटर 3 है स्टूडेंट तो मैक्सिमम कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, 8 बनेगा, करेक्ट। इसको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि लिखने का रिक्वायरमेंट है। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि सर एक बात तो है, ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 2 द पावर n आप लिख सकते हैं, नहीं। जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, राइट। नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इट राइट। बट दिस फार्मूला मीन्स व्हाट, ये फार्मूला ये मीन करता है कि मैक्सिमम टू द पावर n रहेगा, इससे कम हो सकता है, समझे। लिख लीजिए, दिस फार्मूला मीन दैट maximum optical isomer equal to 2 the power n, but it can be less than 2 the power n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि सर 2 द पावर n के बराबर कहाँ रहेगा और कम कहाँ रहेगा, राइट।
और ये जो अभी इवेंट में यहाँ पे देखिए, ये जो इवेंट में दिखा रहा हूँ, उस इवेंट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सिर्फ ऑप्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, प्योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख रहा हूँ अभी, करेक्ट। अब इसमें 2 पॉइंट बना लीजिए। अच्छा, ये बताए थे आप लोग को सिमिलर कायरल सेंटर और डी सिमिलर कायरल सेंटर। If all chiral center are dissimilar, then optical isomer equal to 2 the power n, correct? And if sum of the chiral center are similar, then ऑप्टिकल आइसोमर लेस देन टू द पावर n। इसका मतलब मैक्सिमम कॉम्बिनेशन तो सर टू द पावर n रहेगा, और आप बोल रहे हैं कि कम रहेगा, इसका मतलब इस टू द पावर n के अंदर कुछ आपस में रिपीट हो जाएगा, नहीं? मैक्सिमम कॉम्बिनेशन टू द पावर n रहना है, और फिर भी बोल रहे हैं इससे कम रहेगा, मतलब उसके अंदर कुछ आपस में रिपीट हो जाएगा, आइडेंटिकल रहेगा। अब बोलिए आइडेंटिकल कैसे रहेगा? यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिमाग में सोचिए तो। आइडेंटिकल रहने का मतलब, आइडेंटिकल के लिए तो आपने सर डिफरेंशियल नहीं लिखवा दिया आज, वहाँ से तो क्लास मैंने स्टार्ट ही किया। अगर इसका होना चाहिए टू द पावर n, अब मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में जहाँ पे सिमिलर कायरल सेंटर मिलेगा, डी सिमिलर में तो टेंशन ही नहीं है, ऑलवेज टू द पावर n के बराबर रहेगा। बट अगर सिमिलर कायरल सेंटर रहेगा तो टू द पावर n से कम रहेगा, मतलब मैक्सिमम कॉम्बिनेशन से कम दिखेगा, मतलब उस मैक्सिमम कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ आपस में रिपीटेड हो जाएगा। रिपीटेड कब होगा? जब उसका ऑल रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे कॉन्फिगरेशन रिपीट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो कम से कम एटलीस्ट एक तो बात समझ में आया कि कहाँ पे टू द पावर n रहेगा, कहाँ पे टू द पावर n से कम रहेगा। अब 1 by 1 एनालाइज कर लेते हैं, राइट। हो गया ना? चलिए, इसको उठाएं। तो हम लोग को ये पढ़ना है, देखिए, एक तो हम लोग को पढ़ना है कायरल सेंटर 1 और एक है कायरल सेंटर 2, और इस कायरल सेंटर 2 में 2 केस पढ़ेंगे, डी सिमिलर, बोथ आर डी सिमिलर, करेक्ट ना एवरीवन, एंड बोथ आर सिमिलर। और इतना पे भी अगर आप पकड़ बना पाए वही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। बोथ आर सिमिलर, बोथ आर डी सिमिलर, करेक्ट। तो पहले 1 by 1 केस को एनालाइज करते हैं। कायरल सेंटर 1 लेते हैं, ठीक है। CH3CH Cl CH2CH3। पहले तो आपको कायरल कार्बन खोजना पड़ेगा। देखिए तो इस कंपाउंड में कितना कायरल कार्बन, हाउ मेनी कायरल सेंटर? 1 ना। और 1 कायरल सेंटर मतलब जहाँ पे किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो मैंने क्या बोला था, वहाँ पे पक्का ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, राइट। अब यहाँ पे सर वो 2 कौन कौन सा, तो एक R वाला रहेगा, एक S वाला रहेगा, करेक्ट ना। वो 2 का तो नाम पहले से नामकरण हो चुका, एक R और एक S। और अगर हम लोग समझदार लोग हैं तो जानबूझ के S को नीचे रखेंगे ताकि टाइम बच जाए। जब मेरे हाथ में दे दिया गया बातें और क्वेश्चन वो दूसरे लोग सेट करके देंगे तब उनके हाथ में है, और एनालिसिस अगर हम लोग को करना है
तो जानबूझ के ज़्यादा काम तो करेंगे नहीं, तो सबसे वाइज काम क्या रहता, एज को नीचे दे देंगे, राइट। ऐसे में बोला था कि एज को कैसे भी जैसे मर्जी वैसे 4 को बैठाइए, आपको रखना है फिक्स प्रेजेंटेशन में, लेकिन इस पर्पस के लिए रखना है कि मुझे आर और एस बताना है, तो निकालने के लिए, टाइम बचाने के लिए एज को सबसे नीचे रख देंगे। समझे मैंने क्या बोला? बाकी को जैसे मर्जी वैसे, ठीक है। चलिए देखिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट। 1 2 3, 1 से 3 पे वाया 2, इट इज आर, राइट। पहला आइसोमर तो मिल गया। तो एस निकालने के लिए सर कुछ नहीं करेंगे, एस निकालने के लिए तो आपने बता ही दिया है कि इन चारों में से किसी दो को आपस में रिपीट कर देंगे, राइट, सॉरी एक्सचेंज कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे वाले को कांस्टेंट रख के क्या ये हॉरिजॉन्टल वाले को एक्सचेंज कर लें। ये डैम से रेस मिलेगा, करेक्ट। एंड बोथ आर आइडेंटिकल या डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर, बोथ आर डिफरेंट, राइट। किसी को यहाँ पर डाउट? अब इसमें शायद डाउट हो रहा होगा कि सर आपने इसको ही आपस में एक्सचेंज क्यों नहीं किया, ऊपर वाले को इसके साथ क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया। तो मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था 4 में से किसी दो को एक्सचेंज कर दीजिए, अगर ये आर है तो एस मिल जाएगा, ठीक है। और कायरल सेंटर 1 के लिए तो 2 ही मिल सकता था ना, या तो आर नहीं तो एस। इसके अलावा आप कुछ भी हाथ पाँव मार लीजिएगा, आर एस के बाद टी मिलेगा क्या? आर मिलेगा नहीं तो एस मिलेगा। तो कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते रहिए इन दोनों के अलावा, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं करके, आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। यही दो मिलने वाला था जो मिल गया, राइट। समझे एवरीवन? चलिए जैसे होता है ना कि कायरल सेंटर 2 है तो इतना सा, कायरल सेंटर 1 है तो दिमाग में इतना सारा आएगा, इसको यहाँ बैठाते, इसको यहाँ बैठाते, इसको यहाँ बैठाते। अगर नहीं बताते चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में तो दुनिया भर का कम्बिनेशन आता है, इसको यहाँ बैठाया जाए, इसको यहाँ बैठाया जाए, राइट। अभी कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, 2 आर और एस वाला मिल गया, ओके, फाइनल आंसर 2 आर और एस। इसके अलावा कुछ भी करते रहिए, कुछ भी नया नहीं मिलेगा। ये मैटर नहीं करता है कि सी एल कहाँ है, मैटर करता है कि एक आर मिल गया, एक एस मिल गया, करेक्ट। अब कायरल सेंटर 2 एंड बोथ आर डिसिमिलर, सिमिलर या डिसिमिलर? डिसिमिलर। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH OH Cl CH3, देखिए तो डिसिमिलर है ना, C स्टार इक्वल टू 2 एंड डिसिमिलर। अब यहाँ पे इसका एनालिसिस के लिए ये था, यहाँ तक लिख लिए एवरीवन। अब इसका एनालिसिस के लिए आप इस बात के लिए फ्री हैं कि सर OH वाला कायरल सेंटर को नीचे लिखें या ऊपर लिखें, कोई भी मैटर नहीं करेगा, बिकॉज ये तो पता है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर पक्का 4 होगा ही होगा, राइट। और 4 का नाम क्या रहेगा बता सकते हैं? वो 4 में से कौन कौन मैक्सिमम मिलेगा? या तो एक मिलेगा RR का, एक मिलेगा RS का, एक मिलेगा SR का और एक मिलेगा SS का। इसके अलावा 5वां मिलेगा क्या? कुछ भी कर लेंगे तो नहीं मिलेगा, राइट। मैक्सिमम 4 ही मिल सकता था, उसका कॉन्फ़िगरेशनल नाम भी लिख दिया, राइट। चलिए तब कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, स्टूडेंट आप लोग मुझे बस इस स्ट्रक्चर का कॉन्फ्यूजन बता दीजिए, बाकी 4 मैं ड्रॉ कर दूंगा। एक आप काम कीजिए, 3 मैं काम करूंगा। 75% वर्क मेरा रहेगा, 25% आपका।
मेन काम तो आप ही का रहेगा बस। ऊपर वाला क्या रहेगा? एक बार रफ वर्क कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि एक मिस्टेक होने से सारा मिस्टेक हो जाएगा मेरा। ऊपर वाला का किसी का एस आ रहा है। इसका अर्थ है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। इतना क्लास हूँ एक्सचेंज 1 2 3 4, देखिए तो इसको यहाँ लाएंगे ना, इसको यहाँ लेके जाएंगे, राइट। देन एच, कहाँ मिस्टेक हो गया? OH CH3 1 2 3, 1 से 3 पे भाया 2 R होना चाहिए, राइट। इसका क्या है? सब लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या यस है? मुझे वैसा ही लग रहा है कि यस होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, एक मिनट, अब आपको मिल गया। यहाँ देखिएगा सब लोग, एक कम्बिनेशन आपने बता दिया और मुझे पता है कि 4 ही कम्बिनेशन है एग्ज़ाम हॉल के लिए। तो देखिए सबसे स्मार्ट वर्क सर, पहले एक काम करेंगे, इन दोनों को उल्टा कर देंगे, राइट। करेक्ट ना? क्या मिल गया? SR, करेक्ट। और आपको ड्रॉ कितना करना है? बहुत सारा या 4 ही मैक्सिमम रहेगा। तो हम लोग खोज रहे थे, RS मिल गया, इसके हेल्प से SR निकाल लिए, जस्ट इन दोनों को उल्टा कर दिया, करेक्ट। क्योंकि किसी भी आउट ऑफ 4 ग्रुप में से किसी 2 को आपस में एक्सचेंज करते हैं, कॉन्फिगरेशन जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको सीधा रखेंगे, इसको जैसे है वैसे रखेंगे और इसको यहाँ का एक्सचेंज कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। मैं ऊपर वाले कायरल कार्बन को इस वाले कार्बन को जैसे था वैसे रख दिया और इस नीचे वाला को ऐसे एक्सचेंज कर लिया। तो AR है, तो ए क्या रहेगा? देखिए तो यहाँ पे R था ना, क्या मैंने इस जो थर्ड लिखा उसका सही से ड्रॉ कर पाया? RR। मैंने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि मुझे RS और SR मिल गया। अब बचा कौन? RR और SS, करेक्ट। दैट्स वाई मैंने क्या किया, ऊपर वाले जैसे था वैसे ही रहने दिया और नीचे वाला को एक्सचेंज कर लिए। एवरीवन समझ पाए मेरा ट्रिक? अब क्या करेंगे? RR मिल गया तो सर RR मिल जाएगा तो SS तो एक लाइन में ड्रॉ हो जाएगा, इन दोनों को उल्टा कर देंगे, राइट। इसको देखकर ए क्या हो जाएगा? SS। उसके बाद ए हो गया RR, उस ए हो गया SS। इसके अलावा आपको कोई एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट है? अब इसके अलावा जो भी आप ड्रॉ करेंगे इसी 4 में से कोई एक रहेगा, राइट। क्योंकि मैक्सिमम 4 ही कॉम्बिनेशन था, करेक्ट ना। जैसे हो सकता है कि इससे पहले वाला एग्जांपल में मैं 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट। तो इसको लेकर मैं 10 भी स्ट्रक्चर ऊपर नीचे करके इसको OH को नीचे कर दूंगा। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब है? यहाँ देखिए, तो यहाँ पे ऐसा भी तो कर सकते हैं कि OH को नीचे, Cl वाले कायरल कार्बन को ऊपर, ऐसे करके कंफ्यूज करने के लिए 10 तरीके से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। कोई फ़ायदा? मैक्सिमम 4 आना था, वो आ गया, राइट। अब जो भी आएगा इन 4 में से रिपीट होगा कोई, करेक्ट ना। इसका मतलब ए फर्स्ट रहेगा, ए सेकंड रहेगा, ए थर्ड रहेगा और ए फोर्थ रहेगा। ये जो 4 मिला, ये 4 में से कोई भी आपस में रिपीट हो रहा है। देखिए तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट
अकॉर्डिंग टू गिवन यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ये चार में से कोई भी आपस में दो आपस में रिपीट है? किसी भी दो के बारे में आपस में, अगर फर्स्ट सपोज कीजिए, लेट अस सपोज फर्स्ट का सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं, किस पर्पस के लिए, कि कहीं रिपीटेड तो नहीं है, तो इसका रेस्पेक्टिव ये है और इसका रेस्पेक्टिव ये है। क्या दोनों रेस्पेक्टिव में किसी भी, क्या सारे रेस्पेक्टिव पे सेम हुआ? नहीं हुआ, राइट। फर्स्ट का थर्ड के साथ कंपेयर कीजिएगा, फर्स्ट रंग पिता भुंजा थोड़ा देखिएगा, आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। फर्स्ट का अगर थर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका रेस्पेक्टिव पे तो रिपीट हो गया, सेम हो गया, बट क्या ये रेस्पेक्टिव पे रिपीट हुआ? इसलिए आइडेंटिकल होने के लिए सारे रेस्पेक्टिव पे सेम होना पड़ेगा। मैंने वही तो बात बताया था कि 10 कायरल कार्बन है, 9 पे सेम हो गया डिटो, और 10th वाले पे अगर डिफरेंट, एक पे भी अगर डिफरेंट हो गया तो आपस में डिफरेंट कंपाउंड रहेगा, वो आपस में ऑप्टिकली डिफरेंट आइसोमर रहेगा, राइट। तो क्या फर्स्ट और थर्ड इक्वल है? क्या फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल है? फर्स्ट और फोर्थ में क्या किसकी वजह से डिफरेंट हो गया? सर इसका तो आइडेंटिकल रहा, देखिए तो यहाँ पे नजर आ रहा है, बट क्या इस पे आइडेंटिकल रहा, रिपीट हुआ, इस वजह से डिफरेंट हो गया, राइट। इसका मतलब है कि सर इस चार में से किसी भी दो को मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूं बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल स्टेटमेंट, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट वो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ऑल फोर आर डिफरेंट। मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन? इफ कायरल सेंटर इक्वल टू 2 and both are dissimilar, then total optical isomer are 4 and all are different, right? करेक्ट ना? चलिए, कोई भी आपस में रिपीट नहीं है, तो इस केस में कितना आपको मिला? कायरल सेंटर 2 रहेगा, और अगर डिसिमिलर है तो मैक्सिमम ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? 4, और उस 4 का नाम क्या रहेगा? RS, SR, RR, SS। 5वां नहीं मिलेगा, चाहे जितना भी आप हाथ पर मार लीजिए, ऊपर नीचे, इसको OH को, Cl को, जो भी बाएं दाएं कर लीजिए, इसी में से कोई 4 कॉम्बिनेशन से कोई नाम रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हटाएं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है स्टूडेंट, बट बहुत इजी वे में चीज़ों को मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ मैं 10 दिन में कंक्लूड कर पाया था खुद के लिए, उसको मैं कोशिश करूँगा कि 5 आवर में आपको समझा दूँ टोटल, मतलब उसमें भी डेप्थ में, जितना आपका सिलेबस का पार्ट है IIT एडवांस तक, वहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाए। इसलिए बातों को तोड़ तोड़ कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C star equal to and both are similar, correct? यहाँ देखिए एवरीवन, ये दोनों कायरल सेंटर डिसिमिलर कायरल सेंटर है या सिमिलर कायरल सेंटर है? पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिमिलर कायरल सेंटर। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया और डिसिमिलर कायरल सेंटर का है या सिमिलर कायरल सेंटर का है? कायरल सेंटर। यहाँ भी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन तो 4 ही बनेगा ना, कौन कौन सा? RR, SS, RS, SR, राइट। ये कोई प्लानिंग करके ऐसे नहीं सजाया गया है, जस्ट मैंने कुछ तो किसी भी तरीके से रखना था, मैंने
एक वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। और वो 4 जो भी ग्रुप था उसको मैंने सजा दिया। ओके स्टूडेंट, इस कार्बन का कॉन्फिगरेशन बताइए, आर है या एस है? आर है? सब लोग निकाल के बताएं, आर कॉन्फिगरेशन है या एस कॉन्फिगरेशन? आर होना है, एस है क्या? कंफ्यूजन होगा तो तोड़ कर रफ वर्क करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं मैं तो इतना विजुलाइज कर सकता हूँ कि बिना रफ किए हुए ऐसे ही माइंड में विजुलाइज कर लेंगे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, तो रफ वर्क कर लीजिएगा। क्या आया है इसका? ये एस होना चाहिए। चलिए शुभांकर, हाँ ये काम आप ही को करना पड़ेगा। इसका क्या है ऊपर वाले का? एस और ठीक है ना। यहाँ ये तो जस्ट इन दोनों को हॉरिजॉन्टल लाइन वाले को आपस में 2 को एक्सचेंज किया है, तो 2 को एक्सचेंज करने वाला तो ट्रिक्स आपको पता था ना। आउट ऑफ 4 किसी 2 को एक्सचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा, राइट। चलिए, तो मेरा एक क्वेश्चन नहीं था कि इसका अब क्या है, वो तो मुझे पता ही था कि इसका आर एस है तो ये एस आर हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे ही रहेंगे, तो 2 कॉम्बिनेशन मिला है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका नाम फर्स्ट और इसका नाम सेकेंड, इसका रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर इसमें कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर इसका रेस्पेक्टिव तो ए भी है और ए भी है, नहीं इसका रेस्पेक्टिव ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का कंडीशन डिफरेंशियल को ए भी सेटिस्फाई कर रहा है और ए भी सेटिस्फाई कर रहा है। रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का मतलब कि जो भी कायरल कार्बन से ए बी डी ई जो 4 है वही वहाँ पे ए बी डी मिलेगा, मतलब वो उसका रेस्पेक्टिव बन सकता है, करेक्ट। ओके, तो उस केस में आई विल ट्राई कि रेस्पेक्टिव का, तो इसका मतलब इसका रेस्पेक्टिव ए भी हो सकता है, इसका रेस्पेक्टिव ए भी हो सकता है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि सेम दिखाने का, रेस्पेक्टिव का आइडेंटिकल खोज रहे हैं, किसी भी तरीके से उसको आइडेंटिकल दिखा दें। यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिमाग में आ रहा है, राइट। तो क्या इसका कंपेयर इसके साथ कर सकते हैं? अब हम लोग डिफिनेशन के अंदर लूप होल खोज लिए कि एक मिनट, हम लोग डिफिनेशन के अंदर का लूप होल कि रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ कंपेयर करना, राइट। और अगर सारे रेस्पेक्टिव पे इक्वल हो गया तो आपस में सेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को चांस मिल गया कि इसके रेस्पेक्टिव ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने इसका कंपेयर इसके साथ कर लिया और इसका कंपेयर इसके साथ कर लिया, राइट। लेकिन जब इसका कंपेयर इसके साथ कीजिएगा तो फिर दूसरे के साथ नहीं करना है। और हम लोग किस कोशिश में लग गए, अगर सिमिलर कायरल सेंटर रहेगा तो हम लोग को मैक्सिमम कोशिश करना है उसको रिपीट दिखाने का, कि आइडेंटिकल किसी भी तरीके से कर दें, राइट। डिफरेंट दिखाने का नहीं, आपका कोशिश क्या रहना चाहिए, आइडेंटिकल। तो अब मेरे हाथ में था कि मैं किसी को भी इसमें से रेस्पेक्टिव मान सकता हूँ, इसका रेस्पेक्टिव दोनों है, तो इसका इसके साथ कंपेयर कर दिया और इसका इसके साथ। तो क्या इसका जो दो रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन था वही यहाँ पे है? हो गया ना भाई, 2 यहाँ पे कायरल सेंटर था, यहाँ भी 2 है। इसका रेस्पेक्टिव मैंने इसको बना दिया, ये हम लोग को पास फ्रीडम दिया हुआ था, और इसका रेस्पेक्टिव हम लोग ने इसके बना दिया और यूनिवर्सल स्टेटमेंट लगा दिया। इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या हो गया, आइडेंटिकल। सबको ये बात समझ में आ गया है? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी रुका हुआ हूँ क्योंकि बहुत बार आने वाला है। हाँ
आएगा आएगा, पहले ये दोनों तो समझ गए, अभी ख़त्म नहीं किए हैं। मतलब ये बात समझ में आया कि ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है? क्योंकि सर हम लोग के जो डिफिनेशन के अंदर था रेस्पेक्टिव वाला टर्म, उसका फ़ायदा उठा लिए, इसका रेस्पेक्टिव इसको बना दिए और इसका रेस्पेक्टिव इसको बना दिए। और देखिए ए आर है तो ए आर, ए आर है तो ए आर, करेक्ट। इसका मतलब इस केस में आर एस और एस आर आपस में रिपीटेड ऑप्टिकल आइसोमर था, राइट। आर एस और एस आर आपस में रिपीटेड था, करेक्ट ना। ये ऑलवेज होगा सिमिलर का रिलेशन रख लिया, अभी कंक्लूजन नहीं दिए हैं, अब कंक्लूड करूंगा थोड़ा देर के बाद, ठीक है। चलिए इस थर्ड का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, डू इट फास्ट। तो ऊपर जैसे था वैसे ही रहने दी, आर आर, वेरी गुड। तो अब तो एक ही कॉम्बिनेशन बचा ना स्टूडेंट, 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, करेक्ट। इस 4 कॉम्बिनेशन से ज़्यादा तो हम लोग को मिलता ही नहीं, करेक्ट ना। इस 4 कॉम्बिनेशन से ज़्यादा हम लोग को मिलता नहीं मिलता। एस एस बोलिए, सेकेंड और फोर्थ के आपस में रिपीटेड है, सेकेंड एंड फोर्थ आपस में रिपीटेड है क्या? यहाँ पर दोनों सेंटर पे आर आर है, यहाँ पे दोनों पे एस एस है, क्या आइडेंटिकल हो पाया? नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये तो बात, इस बात पे श्योर है ना कि थर्ड एंड फोर्थ आर डिफरेंट, करेक्ट। क्या फर्स्ट एंड थर्ड सेम है? नो डाउट कि आपने इसके साथ इसको कंपेयर कर दीजिएगा कि सर सेम है। तो जब इसको इसके साथ फिक्स कर दिए तो फिर तो इसको इसके साथ देखना पड़ेगा। देखिए अगर इसको इसके साथ फिक्स करते हैं तो फिर ऐसा नहीं कि हाँ इसको इसके साथ, अब बाद में फिर इसको इसके साथ, एक का रेस्पेक्टिव एक ही बना के रखेंगे, दो नहीं, करेक्ट ना। इसलिए अगर इसको आप इसके साथ कंपेयर कर दिए नहीं आइडेंटिकल हो गया तो नीचे वाला का कंपेयर फिर इसके साथ करेंगे, बट यहाँ पे रिपीट हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ऑल रेस्पेक्टिव का RL सेट पे हो भी नहीं सकता था, ये आर एस है ये आर आर है, तो क्या ऑल रेस्पेक्टिव पे रिपीट हुआ? मतलब फर्स्ट और थर्ड आपस में डिफरेंट, इज इट राइट? क्या फर्स्ट एंड फोर्थ आपस में सेम है? क्यों सेम नहीं है? कि सर नीचे ए तो सेम हो गया है बट ए सेम आपस में नहीं हो, ये एस एस है ये आर एस है, राइट। तो हम लोग किसी एक के साथ फिक्स करते भी हैं तो दूसरा पर डिफरेंट दिख जाएगा, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना हुआ यहाँ पे, तो एक ए रहेगा एक ए रहेगा, डिफरेंट वाला काउंट कर रहे हैं, और इन दोनों को मिलाकर 2 काउंट करें या 1 काउंट करें? 1 काउंट करेंगे। आर एस और एस आर आपस में क्या है? सेम है, करेक्ट। ये दोनों को मिलाकर एक ग्रुप, करेक्ट ना। और एक क्या रहेगा? आर आर, और एक क्या रहेगा? एस एस। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना हुआ एवरीवन? ऑप्टिकल आइसोमर कितना हुआ? 3। किस केस के लिए आप पढ़े? 2? इज इट 2 या 3? इन दोनों को मिलाकर एक काउंट करेंगे, ठीक है, बट ए और ए तो डिफरेंट है ना। दैट टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 3 किसके लिए? सी स्टार इक्वल टू 2 एंड बोथ आर सिमिलर के लिए, करेक्ट। इसका मतलब इसका मतलब कायरल सेंटर यहाँ देखना है, कायरल सेंटर 1 तो 2 मिलेगा R एंड S। कायरल सेंटर 2 एंड बोथ आर डिसिमिलर तो 2 4 पक्का मिलेगा। कौन कौन सा? आर आर, एस एस और आर आर, एस एस, आर एस, एस आर, सब एक दूसरे के साथ डिफरेंट रहेगा, राइट। कोई भी आपस में रिपीट नहीं रहेगा।
इसका मतलब आपको अलर्ट कहाँ रहना है, सिमिलर में, राइट। सिमिलर में रहेगा अगर इफ़ सी स्टार इक्वल टू टू, ये सी स्टार दो के लिए मैं बात बोलने जा रहा हूँ। इफ़ सी स्टार इक्वल टू टू एंड बोथ आर सिमिलर, then within the molecule if configuration is just opposite on both chiral center, correct, if configuration is just opposite on both chiral center, then उस टाइप का नेचर वाला आपस में आइडेंटिकल रहेगा। तो इसमें विद इन द मॉलिक्यूल आर एस, इसमें विद इन द मॉलिक्यूल एस आर जस्ट अपोजिट है, तो ऐसा जहां भी कॉम्बिनेशन मिलेगा वो आपस में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रहेगा, करेक्ट, ठीक है ना। लिखिए इफ सी स्टार इक्वल टू, कंक्लूजन ये हर जगह सी स्टार टू के लिए हर जगह वैलिड रहेगा। इफ सी स्टार इक्वल टू टू एंड बोथ आर सिमिलर, इफ सी स्टार इक्वल टू टू एंड बोथ आर सिमिलर, and within the molecule configuration is just opposite on both chiral center, and within the molecule, molecule के अंदर ही within the molecule configuration is just a molecule के अंदर configuration सेम है या अपोजिट है, एक का एस है तो दूसरे का क्या है, आर है। within the molecule configuration is just opposite on both center, then these structure are identical, then these, लिखिए इफ सी स्टार इक्वल टू टू एंड बोथ आर सिमिलर, यहां तक लिख पाए, and within the molecule if configuration is just opposite on both center, यहां तक हो पाया, then these are repeated or identical optical isomer, then these are repeated or identical optical isomer। कहने का सेंस ये हुआ एवरीवन कि ऐसा क्वालिटी जो मैंने अभी स्टूडेंट लिखा, ऐसा जहाँ पे दिखेगा जितना में भी सी स्टार इक्वल टू के लिए वो आपस में डिफरेंट नहीं, वो आपस में रिपीटेड है। तो ऐसा तो दो ही में दिख रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड में, सी स्टार इक्वल टू एंड बोथ आर सिमिलर। अब विद इन द मॉलिक्यूल अगर अपोजिट है आर तो दूसरा एस, या दूसरा एस तो ये आर, तो ये दोनों आपस में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा या रिपीटेड रहेगा, रिपीटेड रहेगा, समझ गए। जितना भी तो ऐसा तो भाई दो ही मिल सकता था, सी स्टार इक्वल टू एंड बोथ आर सिमिलर के लिए। तो सर व्हाट अबाउट सी स्टार इक्वल थ्री, दो तक ही पकड़ बनाइए, तीन छोड़िए, दो तक तो याद रहेगा आपको, करेक्ट है ना। चलिए तो एटलीस्ट इतना तो एनालिसिस कर पाया, अभी बहुत कुछ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा नहीं कि यस सर मतलब सब कुछ समझ में आ गया, अभी 30% समझे हैं आप लोग। तो इसका मतलब इतना तो समझ में आया, सी स्टार इक्वल टू वन में कितना ऑप्टिकल आइसोमेर होगा, सी स्टार इक्वल टू में कितना कितना होगा और कहाँ कहाँ पे होगा। तो डी सिमिलर में 4 मिलेगा और सिमिलर में 3 मिलेगा, कौन कौन, आर एस एस आर को मिलाकर 1 पकड़ेंगे और उसके बाद आर आर और फिर एस एस, राइट। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, सर वही तो कमाल का था, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता, राइट। यार उसी का बड़ा भाई है, छोटा भाई नहीं बोलेंगे, नहीं ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। आपके सिलेबस में भी है केसेज वेयर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल अकरिंग साइमल्टेनियसली, वैसा केस जहाँ पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों साथ साथ हो रहा है। अरे सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ना है जहाँ पे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल साथ साथ होता है। और शायद क्रैश कोर्स के बच्चे को कुछ पता भी होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होंगे आइसोमेरिज्म तो, और अगर सिलेबस में नहीं होगा तो छोड़ ही दिए होंगे, रिड्यूस सिलेबस, राइट।
mirror image of each other. Mirror image of each other. यहाँ देखिए स्टूडेंट, इट इज, यहाँ ध्यान से देखना है, इसका मिरर इमेज अगर लेंगे, मिरर इमेज अगर इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, इसको इमेज, तो कैसा बनेगा? क्या Cl और H भी आपस में एक्सचेंज नज़र आएगा? मिरर का, प्लेन मिरर का कंडीशन जानते हैं ना, जितना डिस्टेंस पे है, तो सर Cl और H जैसे है वैसे ही नज़र आएगा, करेक्ट ना? बट इसमें अगर OH राइट में है तो यहाँ पे OH किधर नज़र आएगा? राइट में या लेफ्ट में? यहाँ राइट में है तो इस इमेज में लेफ्ट में नज़र आएगा। राइट में नज़र आएगा या लेफ्ट में? लेफ्ट में, करेक्ट, वेरी गुड। इसका मतलब ए ऑब्जेक्ट हो गया और ए इमेज हो गया, करेक्ट, यस। कंक्लूजन के बाद मैं ये पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कंक्लूजन के बाद मिरर इमेज, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मिरर इमेज, तो मिरर इमेज का मतलब क्या? जस्ट उसके सामने प्लेन मिरर रख देना है। लेकिन मैं C*=1 से ही समझता हूँ पहले। तो इस कायरल सेंटर का अगर मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा दिखेगा। अगर यहाँ पे OH राइट में है और CH3 लेफ्ट में है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और Cl ऊपर H नीचे, तो मिरर इमेज में Cl और ऊपर और H नीचे ही नजर आएगा। बट व्हाट अबाउट OH? सर यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे आकर, तो OH अब मुझे लेफ्ट में और CH3 मुझे राइट में नजर आएगा, करेक्ट ना? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R है, ओके, मतलब 1 से 3 पे भाया 2, राइट, R है। इसका क्या होगा? डायरेक्ट एस कैसे बोल दिए सर? मिरर इमेज लेने के बाद दो ग्रुप आपस में एक्सचेंज नजर आ रहा है, राइट, ओके, दो ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ से सर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी कायरल कार्बन का अगर किसी कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑब्जेक्ट में R है, तो उसी कायरल सेंटर का इमेज में S नजर आएगा, एग्री? वजह सर, मिरर इमेज लेने से दो ग्रुप का आपस में एक्सचेंज दिखता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फिशर प्रेजेंटेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो रहता है वो आपस में एक्सचेंज नजर आता है, करेक्ट? तो अगर इसका R है, इसका मतलब है कि किसी गिवन पार्टिकुलर कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन R है, तो उसी कायरल सेंटर का इमेज में क्या दिखेगा? S, राइट। और अगर ऑब्जेक्ट में किसी पार्टिकुलर कायरल सेंटर का अगर S है, तो इमेज में क्या दिखेगा स्टूडेंट? R। अब इतना कुछ पढ़ाने के बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का मतलब क्या होगा? डिफिनेशन, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास से टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और नेक्स्ट क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसी क्लास में पढ़ाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ डिसिमेट्री। उसी क्लास में पढ़ाएंगे इनंसियोमर, मेजोमर, डायस्टेरियोमर। उसी क्लास में बताएंगे रेशमिक मिक्सचर। समझ गए ना? इतना कुछ डील होने वाला है, और अगर छोड़ दिए तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा।
ठीक है एवरीवन।